हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो 10 है उसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम स्टार्ट कर चुके थे और हमने कुछ टॉपिक बेटा उसके डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आज हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। बहुत ही सिंपल और आप कह सकते हो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसको समझने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि एक्चुअली में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया जाता है। देखिए, आपको सिर्फ तीन चीजें चाहिए इसके लिए। एक तो आपको सेल या बैटरी का इस्तेमाल आप कर सकते हो, एक आयरन नेल आपको चाहिए एंड कॉपर वायर चाहिए। बस इन तीन चीजों की हेल्प से आप कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट आसानी से बना सकते हैं। अब है कि करना क्या है। देखिए बेटा, बड़े सिंपल स्टेप है। बस कॉपर वायर को नेल के ऊपर आपने वाउंड करना है। दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू। जब आप अच्छे तरीके से बेटा इसको ऐसे वाउंड कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा आपका कॉपर का वायर है उसको आप पहले क्या कर लो, कट कर दो। ठीक है। उसके बाद एक शार्प एज से आप ऊपर, ये जो बेटा यहाँ पे हो रहा है ना, एक्चुअली में क्या हो रहा है कि कॉपर के ऊपर ना वार्निश लगी होती है। तो मतलब बेसिकली कह सकते हो कि वो इंसुलेशन होती है। तो इस इंसुलेशन को हटाने के लिए हम एक शार्प नाइफ से उसको स्क्रैच करके उसमें से निकाल दिया जाता है। ठीक है। ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर इन कांटेक्ट में आ सके, बैटरी के साथ मतलब प्रॉपर इन कांटेक्ट में आ सके और जो करंट है वो पास कर सके इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के। बस एट द एंड क्या करना है आपने, एक को एंड को पॉजिटिव एक को नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी के या सेल के साथ आप कनेक्ट करिए और ये देखिए आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो तैयार हो गया है। तो है ना, था ना बिल्कुल सिंपल। कुछ भी नहीं है, आपको एक आयरन नेल चाहिए था, उसके ऊपर आपने क्या किया, वाउंड किया। वाउंड कर दिया आपने कॉपर वायर को। उसके जो एंड्स हैं थोड़ा सा आप उसके स्क्रैप कर दीजिए ताकि क्या होता है, जो इंसुलेशन आप उसको दूर कर सके। फिर एक सेल की हेल्प से आप उसमें से करंट को पास करिए और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार हो जाता है। चलिए अब जल्दी से बेटा इसकी डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। देखिए बेटा, पहली बात तो ये कि इसको टेम्परेरी क्यों कहा गया है। बेटा इसलिए कहा गया है क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंगली जब चाहें इसको एज ए मैग्नेट बना सकते हैं और जब चाहें तो इसकी जो मैग्नेटिज्म की जो पावर है बेटा वो खत्म कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, आप देख ही सकते हो बेटा कि अगर करंट को पास करेंगे तो वो एज ए मैग्नेट काम करेगा। करंट को पास करना हम बंद कर देंगे तो ये इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी आपकी खत्म हो जाती है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जरूर होता है क्योंकि बेटा जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आप उसमें से पास करते हो उतनी स्ट्रॉन्ग बेटा इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उतना स्ट्रॉन्ग एज अ मैग्नेट ये बन जाता है। मेड बाय पासिंग द करंट इन अ कॉइल वाउंड अराउंड अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन। देखिए बेटा, अब यहाँ पे स्पेशली सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। उसका रीजन बहुत सिंपल है बेटा। ये जो सॉफ्ट आयरन होता है ना, इसकी ना हाई परमेबिलिटी होती है बेटा। तो परमेबिलिटी का मतलब होता है बेटा कि एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी मटेरियल की जो अलाउ करे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास करने के लिए। देखिए होता क्या है कि जैसे मेरे पास एक आयरन नेल है, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। एंड अगर आप उसके ऊपर ऐसे वाउंड कर देते हो तो ये जो आपका कॉइल है इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड तो होती ही है, प्लस ये जो आयरन नेल है इसके थ्रू क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है तो ये भी खुद मैग्नेट बन जाता है। तो इसकी अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसकी वजह से क्या होगा कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड हो जाएगी और इसका टोटल स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जो नेक्स्ट क्लास में आपको परमानेंट मैग्नेट के बारे में जब बताऊंगा तो उसमें हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं वो सारी बातें बेटा तब करेंगे। अभी हम बात करते हैं बेटा कि सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी हाई परमेबिलिटी होती है एंड लो रिटेंटिविटी होती है बेटा। रिटेंटिविटी, अब बोलेंगे सर रिटेंटिविटी का मतलब क्या है। रिटेंटिविटी का मतलब होता है बेटा रिटेन करना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करने का मतलब हुआ कि देखिए जब इसमें से करंट को पास किया वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। जिस टाइम हमने करंट को ऑफ कर दिया ना, वो एकदम से डीमैग्नेटाइज हो जाता है। अगर इसकी रिटेंटिविटी ज्यादा होगी तो करंट हटाने के बावजूद भी काफी देर तक उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सस्टेन करेगी, मतलब वो स्टिल विल बी ट्रीटेड एज अ मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में हमें ऐसा नहीं चाहिए होता क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम इस्तेमाल करते हैं जैसे स्क्रैप्स को उठाने के लिए। तो कहीं पे कोई स्क्रैप है, आयरन स्क्रैप है,
आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करके उसको अट्रैक्ट कर लोगे, उठाओगे, अब जहां ड्रॉप करना है आप करंट को ऑफ कर दोगे तो वहां से ड्रॉप हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये स्टिल एज अ मैग्नेट की तरह काम करेगा तो जो स्क्रैप इसके साथ जुड़ा हुआ है वो इससे अलग नहीं होगा और आप उसको घेर नहीं पाएंगे। सो इट शुड बी ऑफ लो, लो क्या होनी चाहिए, रिटेंटिविटी। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को रिटेन करने की प्रॉपर्टी कम होनी चाहिए। तो सॉफ्ट आयरन में वो क्वालिटी आपको दिखती है। ऑफ कोर्स इट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट, राइट। इसके बाद बेटा हमने दो तरह के शेप्स इसमें स्टडी करना है। एक तो बेटा आई शेप है, ये वही शेप है बेटा जो जस्ट अभी आपको मैंने वीडियो में दिखाया था। ठीक है, दूसरा है बेटा यू शेप। ये बात सच है बेटा कि यू शेप जो होर्स शू मैग्नेट जिसको कहते हैं, ये आई शेप से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा क्यों होता है चलिए थोड़ा आगे जाके आपको समझाता हूँ। तो पहले हम आई शेप के बारे में बेटा बात कर लें। तो ये बेटा मेरे पास आई शेप आ गया। तो मेरे पास सॉफ्ट आयरन कोर है, उसके अराउंड बेटा हमने कॉपर वायर को ऐसे वाउंड किया हुआ है, जैसे आप अच्छे से देख सकते हो, और इसमें से करंट को पास कर दिया। तो डियर, कौन सा एंड साउथ पोल और कौन सा एंड नॉर्थ पोल बनेगा, उसके लिए आपको अगर याद है तो देखो बेटा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा तो आपको अच्छे से याद होगा ये वाली बात, कि अगर तो मेरे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है बेटा और उसमें करंट अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो तो वो जो साइड है बेटा वो एक्चुअली में नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है बेटा आपका, एज अ नॉर्थ पोल की तरह वो बेटा आपका बिहेव करता है। क्यों, राइट हैंड थंब रूल की वजह से। राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे और जो थंब है वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में करूंगा तो थंब मेरी तरफ आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ निकल रही है और नॉर्थ से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, इसलिए जो फेस मैं अभी देख रहा हूँ वो नॉर्थ पोल है। उसी तरह अगर मेरे पास एक कॉइल है और करंट बेटा क्लॉकवाइज जा रहा हो आपका, सो आपको पता बेटा क्लॉकवाइज है तो मैं उंगलियों को टर्न करूंगा करंट की डायरेक्शन में। थंब बता रहा है अवे फ्रॉम मी, मतलब उसमें एंटर कर रहा है। अगर उसमें एंटर कर रहा है तो वो साउथ पोल होगी, मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल में एंटर करती है। तो इसलिए बेटा ये क्या है, एज अ साउथ पोल। अब थोड़ा सा बेटा ध्यान आप इधर भी दीजिए। इसमें आप देख रहे हो कि यह ना ये बात बड़ी देखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ब्लू लाइन नहीं है बट यहाँ पर ब्लू लाइन है, इसका मतलब है कि वायर इसके पीछे से ऊपर से आ रही है, मतलब पीछे से गई है और ऊपर से आगे की तरफ आ रही है। और सिमिलरली बेटा यहाँ पे, ठीक है। सो करंट ऐसे गया और पीछे से होकर आगे की तरफ आया, मतलब इस तरह से, इस तरह से कॉइल आपका आ रहा है। तो क्योंकि आपका पीछे से आगे की तरफ आ रहा है बेटा तो अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे पीछे से आगे की तरफ। थंब जो है वो एंटर कर रहा है, एग्जिट नहीं कर रहा, एंटर कर रहा है, क्योंकि पी साइड में एंटर कर रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा मैंने क्या किया, करंट को जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास ये सॉफ्ट आयरन है तो वायर इसके पीछे से होकर आगे की तरफ आई है, तो पीछे से होकर आगे की तरफ आई है तो थंब जो है वो इस तरफ जा रहा है। तो क्योंकि इस तरफ आपका बेटा थंब जा रहा है तो ऑटोमेटिकली बेटा इसको साउथ पोल होना पड़ेगा, क्योंकि साउथ पोल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाती है, तो ऑटोमेटिकली बेटा ये नॉर्थ पोल बन जाता है। बाकी आप देख ही सकते हो बेटा, फिर से ऐसे करूंगा तो बाहर की तरफ दिखा रहा है क्यू में। तो एक आपका साउथ पोल है, दूसरा नॉर्थ पोल। जैसे मैंने कहा कि एक आपका एज ए साउथ पोल ट्रीट करता है, दूसरा बेटा एज ए नॉर्थ पोल ट्रीट करेगा। राइट हैंड थंब रूल का आप इस्तेमाल करिए, आसानी से बेटा आपको इसके बारे में समझ आ जाएगी। क्लियर, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसका यूज भी देख लेते हैं। तो यूज में कहता है कि अ बार शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कॉमनली यूज्ड इन रिले। रिले ना बेटा एक्चुअली एक ऑन ऑफ स्विच होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से यू कैन से स्विच ऑन या ऑफ किया जाता है। इसकी डिटेल्स आपने नहीं पढ़नी तो आप सिर्फ ये समझ सकते हो कि रिले क्या है, जस्ट एन ऑन ऑफ स्विच। एंड जब इलेक्ट्रोमैग्नेट जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट में से करंट को पास करते हैं तो वो मैग्नेटाइज होता है। तो वो एक्चुअली क्या करता है कि रिले का स्विच ऑन कर देता है, दूसरे केस में ऑफ कर देता है, तो इसलिए बेटा वहां पे इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा बेटा हमारे पास था यू शेप, जो था इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको होर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं। आप इसके शेप को देख सकते हैं, एक होर्स शू की तरह ही है। अब बेटा इसको ना बड़े ध्यान से देखना कि इसमें वायरिंग कैसे की गई है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है बेटा, सबसे पहले आगे से ऐसे घुमाया गया है, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, फिर जैसे ऊपर गए तो राइट साइड में जाके पीछे से हम घूम कर आए हैं। ध्यान से देखो बेटा, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये ऊपर से हम आए हैं, ऐसे यहां जब गए तो पीछे से घूम के आगे की तरफ आए हैं। इससे क्या फर्क पड़ा, इससे ये फर्क पड़ा कि बेटा एक एंड आपका नॉर्थ पोल बन गया और दूसरा एंड साउथ पोल बन गया, है ना स्मार्टनेस। क्या किया, आगे की तरफ गए, जैसे पीछे गए तो उल्टा घुमा दिया, लाइक दिस।
अब मुझे ये जानना था कि कौन सा साउथ है कौन सा नॉर्थ है, बेटा वही राइट हैंड रूल। अब इसमें दिख रहा है बेटा कि करंट ऐसे जा रहा है, राइट। तो मैंने अपने हाथों को ऐसे घुमाया, थंब ऊपर की तरफ, तो बेटा इसमें एंटर करा, तो इसका मतलब पक्का है कि ये आपका साउथ पोल बनेगा। और इस केस में क्या हो रहा है कि करंट आपका ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। तो इस तरह से नीचे की तरफ ऐसे ऐसे आ रहा है, थंब नीचे की तरफ बन रहा है, इसका मतलब हुआ बेटा ये आपका नॉर्थ पोल बन गया। ठीक है, तो एक बार हम देख भी ले बेटा, तो एक क्या बनता है आपका साउथ पोल और दूसरा क्या बन गया आपका नॉर्थ पोल। क्लियर हो गया बात। हाँ, ये बात सच है बेटा कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, एक आई शेप जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उससे ज्यादा होती है। रीजन ये है क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ पोल एक दूसरे के नजदीक होते हैं। नॉर्थ एंड साउथ पोल नज़दीक होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बहुत डेंसर होती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा जितना डेंसर होगा किसी रीजन के अंदर, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ज़्यादा होती है। तो नज़दीक होने की वजह से जो इनके बीच का रीजन है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बेटा एज कम्पेयर टू आई शेप मैग्नेट। यूजेस की बात करें तो काफ़ी जगह यूज होता है बेटा, जैसे डीसी मोटर में, एसी जनरेटर में, इलेक्ट्रिक बेल में, इन सब में बेटा इसका इस्तेमाल होता है। आई होप बेटा ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे बेटा इस नोट की। इस नोट के लिए मैं आपको इसी पिक्चर पे दोबारा लेके चलता हूँ। ठीक है, होता क्या है बेटा कि हम नॉर्मली जब भी यूज करते हैं एक डीसी करंट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, एक डीसी करंट का इस्तेमाल करते हैं। तो डीसी करंट होने की वजह से करंट की जो डायरेक्शन है वो कभी चेंज नहीं होती। और क्योंकि करंट की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती, इसी वजह से ये जो पोलैरिटी है ये एज इट इज का एज इट इज रहेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ आपकी ट्रेवल करती रहेंगी। मान लीजिए इस सेल की जगह पे अगर मैं एक एसी सोर्स लगा दूं, एसी सोर्स जो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट होता है बेटा, इसकी ना अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम कहते हैं 50 हर्ट्ज, जो हमारे घर के अंदर आती है। लेकिन आपने समझना है कि 50 हर्ट्ज का बेसिकली मतलब क्या होता है, कि यू कैन से कि एक सेकंड में 50 वेव्स बनती हैं एसी करंट की, 50 वेव्स बनती हैं एक सेकंड में। और हर एक वेव में एक पॉजिटिव पोलैरिटी होती है, एक नेगेटिव पोलैरिटी होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब होता है, पॉजिटिव अगर होगा सपोज कर लो करंट आपका ऐसे जा रहा है, नेगेटिव होगा तो करंट आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अगर एसी करंट का इस्तेमाल करेंगे बेटा तो इसकी जो पोलैरिटी है बहुत बार चेंज होती है, लगभग 50 बार इसकी चेंज होती है, क्योंकि 50 हर्ट्ज है ना। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है कि 50 वेव्स बना रहा है हर सेकंड के अंदर। बस यही बात बेटा नोट में बताई गई है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। फॉर सेंडिंग करंट इन द कॉइल द सोर्स मस्ट बी द डीसी सोर्स। बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। With an AC source of frequency 50 Hz, although the soft iron core get magnetized as long as the current is passed, but its polarity at the end changes 50 times in each second, क्योंकि 50 हर्ट्ज है ना, इसी वजह से 50 टाइम्स आपका ऐसे होता है। फाइनली बेटा हमारे पास आया था कि अब अगर मुझे इसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो क्या तरीके हैं। हर बार हम यही दो तरीके करते जा रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नंबर वन, अगर आपने इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना है जस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि हर एक टर्न की मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड होती है जिससे नेट स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और दूसरा, करंट बढ़ा दो। सिंपल सी बात है, करंट जितना बढ़ाओगे बेटा ऑटोमेटिकली वो उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस करेगा। तो बेटा ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट और उसके टाइप समझ में आगे होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा बेटा कितने टाइप्स के होते हैं और उनके अंदर जो पोलैरिटी आती है वो किस तरीके से और क्यों आती है, रूल क्या है टू आइडेंटिफाई द पोलैरिटी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।